अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज दिन है 5 जुलाई साल 2025। सबसे पहले हम डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। देखें, डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। अगर आप बिना रिसर्च के क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत गलत डिसीजन होगा। अपनी रिसर्च किसी भी कॉइन को बाय या सेल करने से पहले खुद करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी अमल है जो हर इन्वेस्टर को करना चाहिए। अगर बिगनर हैं तो क्रिप्टो मार्केट को पहले सीखें समझे, बाद में ही इन्वेस्ट करें। चलें, डिस्क्लेमर आज का हो गया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स को, जो पिछले 24 घंटे से मार्केट में क्या चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में क्या चलेगा। चलें, सबसे पहले वॉचर ग्रुप पे कुछ मेन न्यूज़ेस आई हैं, उनको कवर कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ये बहुत न्यूज़ चल रही है कि कितने बिलियंस के, मेरे ख्याल से 8 बिलियन, हाँ 8.6 बिलियन BTC सिंस लास्ट नाइट। तो ये ट्रांसफ़र हुए हैं आज से 14 साल पहले किसी बंदे ने ख़रीदे थे, तो उसने आज ट्रांसफ़र किए हैं। उसका पेशेंस चेक कर सकते हो। तो कोई कह रहा है ये हैक हुए हैं, जैसे कॉइनबेस का CEO वो कह रहा है ये हैक हुए हैं, और कोई कह रहा है नहीं वो असली बंदा था, उसने चेक करने के लिए अपने दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र किए। तो बहुत सारे रूमर्स हैं, तो इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर भी आया है, क्योंकि 8.6 बिलियन एक कोई छोटी अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल OTC ट्रेड किया हो, मतलब ओवर द काउंटर, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास बिटकॉइन पड़े हैं, आप ऑफलाइन किसी बंदे के साथ डील करें कि मुझे यार कैश दे देना और मैं तुम्हारे वॉलेट में सेंड कर दूंगा। इससे बिटकॉइन डंप भी नहीं होगा और ओवर द काउंटर डील भी हो जाएगी। तो ये सीन हुआ है। लेकिन अगर इसे सेल करने भी होंगे तो जाहिर सी बात है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं करेगा, ये डिसेंट्रलाइज की तरफ जाएगा, जहाँ पर फ़र्क इतना पड़ जाता है कि आपकी जो कॉइन की डंप नहीं होता इतनी जल्दी, और असर नहीं पड़ता कॉइन के ऊपर। बाकी ये जो है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, इसका क्या ही करे, ये इसने पास करवा दिया है और साइन कर दिए। सारे तालियां बजा रहे हैं, देखो तस्वीरें खींच रहे हैं। पता नहीं अब ये क्या करना चाह रहा है। यूनाइटेड स्टेट को ये धमकियां दे रहा है, तुम्हारी फूड के ऊपर, फूड एक्सपोर्ट के ऊपर मैं वो टैरिफ लगा दूंगा। बाकी मेन कोई न्यूज़ नहीं है। ये आप देख सकते हैं बिटकॉइन की ग्रोथ है 2010 से लेके आज तक। जिसने 2010 में खरीद लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आज वो बिलियनर होगा। अब वो बंदे बहुत कम है जिन्होंने 2010 में खरीदा था। 2010 में फ्री में मिलता था। चलें, अब हम कुछ सेंटीमेंट को कवर कर लेते हैं। मेरे ख्याल से कॉइन मार्केट कैप आज हमने कवर नहीं किया। कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप पे ऊपर जाते हैं। ओपन हो जा भाई, ओपन हो जा जल्दी, नेट बहुत स्लो चल रहा है, माजरत। हाँ, कॉइन मार्केट कैप में सबसे पहले हम फियर एंड ग्रीड देखते हैं। फियर एंड ग्रीड क्या होता है? लोगों के अंदर डर और लालच की रेशो। ये कॉइन मार्केट का वेबसाइट है। अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ से मतलब लालच कितनी है लोगों को, इस टाइम पे क्रिप्टो चली तो नहीं जाएगी, आसमान तो नहीं फाड़ देगी, और डर कितना है। किसी को डर नहीं है, किसी को लालच नहीं है, न्यूट्रल है। और मतलब कि कोई खरीदना भी नहीं इतनी जल्दी चाह रहा और कोई बेचना भी नहीं चाह रहा कि भाई हमारी क्रिप्टो का प्रोग्राम बढ़ जाएगा। ये ओल्ट इंडेक्स है, ये इंडिकेट करता है कि इस टाइम पर ओल्ड सीजन है या बिटकॉइन का सीजन है। जैसे कि ये ओल्ड इंडेक्स 24 पे है और यहाँ पर बिटकॉइन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब है बिटकॉइन सीजन है और हमें दिख भी रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर कोई बिगनर बंदा है उसके लिए सिंपल ये दो चीज़ें कवर करना चाहे, बिना चार्ट्स को देखना मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स नीचे है, ऑल्ट इंडेक्स नीचे है, ऑल्ट कॉइन्स में पैसा डाल दो। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स नीचे है, ये ऑल्ट इंडेक्स आगे की तरफ है, बिटकॉइन में पैसा डाल दो। ये दो फार्मूले हैं, इन पे वर्क करोगे मार्केट में पैसा कमाओगे, इन पे वर्क नहीं करोगे मार्केट में पैसा नहीं कमाओगे। जाहिर सी बात है बिगनर के लिए भी और एडवांस लेवल के बंदे के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये 50 से अबव नहीं जाएगा हम अपने ओल्ड कॉइन्स को सेल नहीं करेंगे, बेशक जितना मर्जी डंप हो जाए। अब हम बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ जाते हैं। एक और मेन न्यूज़ है, बल्कि हाँ यही वाली थी। इससे पहले ना एक न्यूज़ थी 14 जुलाई, ये अपनी तारीख याद रखनी है, और 14 जुलाई से 18 जुलाई ये क्रिप्टो वीक कंसीडर किया गया है अमेरिका की तरफ से, और इसके अंदर बहुत सारी क्रिप्टो के हवाले से न्यूज़ आएंगी, ETFs की न्यूज़ आएंगी, टोकनाइजेशन की न्यूज़ आएंगी, और स्ट्रेटेजिक रिजर्व पास होना है उसकी न्यूज़ आएंगी। अब हम चलते हैं बिटकॉइन के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ। देखें,
ये ट्रेड थी स्विंग ट्रेड। अब इसमें यहाँ से लॉन्ग गया था, ब्रेक डाउन हुआ है, एसएल हंट हो रहे हैं लोगों के। फिलहाल जिस बंदे को डर है कि मेरे एसएल हिट हो जाएंगे, वो पोजीशन बंद कर दे या हाफ बंद कर दे। जिसको रिस्क, मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज अ रिस्की ट्रेड, कल ही बता दिया था, रिस्की ट्रेड है। जिसने लॉन्ग किया है सही है, जिसने नहीं किया वो तो बिल्कुल ही सही है। फिलहाल लॉस में कोई मसला वाली बात नहीं। ये इथेरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पे, बल्कि इसको थोड़ा सा और कवर कर दूं मैं, इसको बता दूं कि और कहां तक जा सकता है। देखें, अगर तो ये लेवल टूटता है ना, अगर तो इसके अबव क्लोजिंग होती है 1,11,750 के, तो आपको बिटकॉइन 15,000 रुपये मिलेगा। 1,15,000, 1,17,000, इससे नीचे नहीं मिलेगा। और जो उम्मीद है, अब देखो बिटकॉइन ना, सिंपल सी बात बोलने वाला हूँ, शायद आप हैरान हो, 3-4 लाख डॉलर पे जाएगा। 3-4 लाख या 5 लाख डॉलर। और ये कोई देर वाली बात नहीं है, इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये 1-1.5 साल में चला जाए। अब ये कह रहे हो आप छोड़ रहे हो, लेकिन ये छोड़ने वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है। अब इथीरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ हम चलते हैं, इथीरियम को देखते हैं। तो हमारी ट्रेड कंटिन्यू थी। जिन्होंने ब्रेक इवन पे एसएल करना है वो ब्रेक इवन पे कर लें, जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है पार्शल कर ले, आधा प्रॉफिट यहाँ बुक कर ले, आधे को चलने रहने दे, जो मर्जी कर लें। अब ये स्ट्रैटेजी आप पे डिपेंड करती है, मेरा काम है सिग्नल का बताना। मैं इस ट्रेड को बंद नहीं कर रहा, टिल कंटिन्यू रखूंगा $3,000 तक या इससे भी अबव। सही है, सोचने वाली बात होगी, लेकिन मैं तो इसको आगे ही कंटिन्यू रख रहा हूँ। अब हम आज के सिग्नल को कवर करते हैं। आज का सिग्नल कौन सा है? आज सिग्नल दे रहा हूँ मैं LTC का। अब ये एक ऐसा कॉइन है जिसको आप फ्यूचर के अंदर लॉन्ग करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आप स्पॉट में खरीदना चाहते हैं तो ये समझो ये दूसरा बिटकॉइन है। ये प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, काम करता है, और ये एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अगर आप पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो इससे बेहतर मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा LTC को लॉन्ग करने का, और LTC में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सेल कर दिया, 150 पे सेल कर दिया। लॉन्ग टर्म का मतलब है कोई 3-4 महीने के लिए, 2-3 मंथ, 3-4 महीने से लेके 1-2 साल तक के लिए। देखिए, इसका ऑल टाइम हाई $400 रहा है, लेकिन मैक्सिमम अगर हम फिबोनाची लगा कर भी देखें ना, तो इसका प्रीमियम जोन शुरू हो जाता है 260 तक। मतलब इतना टारगेट तो हम इजीली रख ही सकते हैं, इससे डिपेंड, इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक जाएगा। तो अगर किसी के भाई ने स्पॉट में बाय करना है तो DCA के प्लान के साथ इस पर बाय कर ले। मतलब कि अगर किसी के पास $1,000 है तो $300 का यहाँ पर खरीदे, 300 का जब यहाँ पर आएगा तब खरीदे। अल्लाह ना करे आ जाए मार्केटों के हालात क्या पता बुरे हो जाए, 300 का यहाँ पर खरीदे तो उसकी बाइंग एवरेज यहाँ पर आ जाएगी, तो इससे उसे लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और अपनी जब सेलिंग करे वो भी पार्सली करे, मतलब कि 30% यहाँ पे बेचा, 30 यहाँ पे बेचा, और बाकी 20 यहाँ पे बेचा, और बाकी 10-20 को बेचा ही नहीं। यही तरीका होता है। बाकी इसके अलावा कुछ कवर करने के लिए है नहीं। आज हफ्ता है, इतना खास कोई न्यूज़ नहीं आ रही। आपको पता है हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, इतनी खास कोई न्यूज़ नहीं आती मार्केट पे जो असर कर सके। तो बाकी सही है। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।